गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के सभी दर्शकों को हृदय से नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, ओम शम शनिश्चराय नमः। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के इस प्रोग्राम में अपने जीवन का अनुभव लेके आता हूँ और संतों का प्रसाद लेके आता हूँ। दावे में करता नहीं और विवाद मुझे आता नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी। ये बात इसलिए कहता हूँ कि विषय दावों का नहीं, आगम का है, अनुभव का है, साधना का है। लोगों के हजारों सवाल है मेरे पास और तंत्र में, आगम में, साधनाओं में जो मुझे मिला मैंने आपसे कहा था कि मैं बांटूंगा जरूर। और ये एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देंगे। कुछ दिन पहले मैंने गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के YouTube चैनल पर एक उपाय डाले था कि लोगों ने मुझसे कहा घर में दरिद्रता है, काम नहीं चल रहा है, कारोबार में घाटा हो रहा है, नौकरी में परेशानी है, वैवाहिक जीवन में तकलीफ है, घर में बरकत नहीं हो रही, घर में बचत नहीं हो रही, परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, चारों तरफ हमारा परिवार परेशानियों से घिरा हुआ है। करोड़ों रुपया लगाकर कारखाना शुरू किया, कारखाना चल ही नहीं रहा, मशीनें टूट जा रही है। लाखों रुपया लगा के दुकान शुरू की, माल भरा पड़ा, कोई लेने ही नहीं आ रहा है, दुकान चल ही नहीं रही। घर में सब कुछ होने के बावजूद भी शांति नहीं है। घर की दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है, घर से बीमारी नहीं जा रही है, घर का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी, फिर छूट गई, महीने में 4 बार नौकरी छूट जाती है। काम धंधे को लेकर बहुत परेशान है, कोई कारण नहीं, और कोर्ट कचहरी के मसले घेरे रहते हैं, लेन देन के मसले अटक जा रहे हैं। बड़े प्यार से किसी को पैसों के सहयोग किया, अब वो पैसे देने के लिए राजी नहीं। कारोबार में घाटा हो रहा है, परिवार में कलह हो रहा है, घर परिवार बिखर रहा है, घर में दुर्घटनाएं हो रही है, बैठे बैठे आग लग जाती है, गाड़ी टूट जाती है, दाम्पत्य सुख में कमी आ रही है, बचत नहीं, बरकत नहीं, अनेकों प्रकार की समस्याओं का घर में सामना करना पड़ रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद पैसा नहीं रुक रहा है, संतान को सफलता नहीं मिली, संतान की शादी के 5-7 साल हो गए, घर में कोई संतान ही नहीं हो रही उसको। हमेशा घर में कोई न कोई परेशानी है। और दाती महाराज आप जैसे लोगों से बात करते हैं तो कोई कहता है घर में नजर हो गई है, कोई कहते हैं घर में कोई ये बाधा है, कोई कहते हैं कुल देवता प्रसन्न नहीं, कोई कहते हैं कि पितर देवता प्रसन्न नहीं, किसी ने आपके काम को बांध लिया, किसी ने आपके घर में बांध दिया, किसी ने आपके घर में वास्तु दोष, ना जाने नाना प्रकार की पूजा पाठ बताते और हम बड़े परेशान हैं, क्या करें। इन सारी परेशानियों का समाधान लेकर आज मैं आपके सामने हूं। और एक ऐसा उपाय है जो मैंने अपनी साधना के दौरान सिद्धों से पाया है। यह अद्भुत सिद्ध प्रयोग है जो आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं रहने देगा। और मैंने आपको बताया था कि इतनी तरह की परेशानी है और आपको लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर टोना कर दिया, किसी ने घर में नजर कर दी, किसी ने कोई तंत्र कर दिया, किसी ने कुछ बांध दिया, या ऊपर की हवा है, या पितृदेवता है, या कोई आत्मा आपको परेशान कर रही, तो आप पता कैसे करेंगे। तो मैंने एक वीडियो डाला है गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पे कि एक गुड़हल का पौधा, आप उस वीडियो को देख लेना, पता चल जाएगा आपको, खुद को आप स्कैन कर लेंगे कि आपके घर में कोई ऊपरी बाधा है या नहीं है, या कोई नेगेटिव फोर्स आपके घर में काम कर रही कि नहीं कर रही, उसे आपको पता चल जाएगा। और आपके घर में कोई नेगेटिव फोर्स है, कोई आत्मा है, या कोई नजर है, कोई टोकार है, कोई टोना टोटका है, या कुछ भी नेगेटिव चीज है, आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये उपाय बड़ा अद्भुत है, अद्भुत उपाय है। और मेरे जीवन भर का ये अनुभव है, ये मेरे जीवन भर का अनुभव है। आप कुछ मत करिए, एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा ले लीजिए, ये आपके सामने में है। एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा ले लीजिए, घड़े को अपने आप सामने रख दिए, जल गंगा जल पंचामृत से घड़े को पवित्र कर लीजिएगा। शुद्ध सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाइए। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध सरसों के तेल का चौमुखा दीपक। सरसों का तेल का दीपक जब आप जलाते हैं तो कलावे की बाती होती है, 2 कलावे के टुकड़ों को बट कर बनाई जाती है और चारों बातियां अलग अलग होगी। सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए और दीपक जलाने के बाद सुदासन पे बैठ जाइए। सुदासन पे बैठने के बाद ध्यान रखिएगा, ये पूजा शनिवार के दिन, ये पूजा शनिवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करनी है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कहीं लापरवाही नहीं करना है। अभी खाली आपको घड़ा रख लेना है। इस घड़े को
आप अपने सामने पंचामृत से पवित्र करके रख दीजिए। अब आप नित्य कर्म स्नानोपरांत शनिवार के दिन जो सरसों का तेल का दीपक जलाया है वो घड़े के अंदर रख दीजिए। घड़ा अपने सामने रख दीजिए और हवन कुंड में, जो आम की लकड़ी का हवन कुंड या देसी गाय के वो उपले यानी गोबर के उपले के कंडों से आप हवन कुंड प्रज्वलित करिए। और लौंग ले लीजिए 108 लौंग से और 108 काली मिर्च से ओम क्रीम कालिके नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिके नमः स्वाहा 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए अपने घर में हवन करिए। ओम क्रीम कालिके नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिके नमः स्वाहा। जब आप आहुति दें तब लौंग और काली मिर्च की एक साथ आहुति दें। 108 बार आहुति दे दीजिए। तत्पश्चात दीपक इसके अंदर है, इसको अपने घर के अंदर रख दीजिए। उसी दिन शाम को, शनिवार की शाम गोधली वेला में जब सूर्यास्त हो जाए उसके लगभग 40 मिनट बाद इस घड़े को अपने आंगन में लेके आ जाइए। इस घड़े को आंगन में लेके आ जाइए। दीपक को बाहर निकाल दीजिए और शुद्ध देसी कपूर, ये आपके सामने शुद्ध देसी कपूर है, इस शुद्ध देसी कपूर को आप इसके अंदर डाल दीजिए। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। शुद्ध देसी कपूर इसके अंदर डाल दीजिए। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि 900 ग्राम हो तो सोने में सुहागा, नहीं तो जितनी आपकी श्रद्धा, शुद्ध देसी कपूर डाल दीजिए। फिर 11 या 9 गुंजा, ये काली गुंजा है। ये क्या है? गुंजा, जिसे अपन चिरमी कहते हैं, जिसे अपन रति कहते हैं, गुंजा। 9 काली गुंजा, 9 सफेद गुंजा, 9 सफेद गुंजा और 9 रक्त गुंजा, लाल गुंजा। ये 9 ले लीजिए पूजा में। और 9 ही काली मिर्च और 9 ही लौंग ले लीजिए। और सबसे मुख्य बात जो है वो बताना मैं अभी जा रहा हूं, और वो है अप्पा मार्ग। अप्पा मार्ग ये अद्भुत है। इस अप्पा मार्ग को आगम में बहुत महत्व दिया गया है। अप्पा मार्ग को आगम में ब्रह्मास्त्र का नाम दिया। ब्रह्मास्त्र है आगम में अप्पा मार्ग। अप्पा मार्ग कभी खाली नहीं जाता। अप्पा मार्ग जिसके आसपास है उसके ऊपर कोई बुरी बला नहीं रहती। अप्पा मार्ग जिस घर में है कोई नजर टुका टोना टोटका कभी नहीं हो सकता। तो अप्पा मार्ग को रविवार के दिन अपने घर लेके आ जाइए और उसको सुखा दीजिए। रविवार के दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अप्पा मार्ग को लाने का मुहूर्त भी है। तो विजय मुहूर्त में, मतलब 11:30 से 12:15 बजे के बीच में उखाड़ कर अप्पा मार्ग घर लेके आइए और उसको सुखा दीजिए। उसकी सारी चीजें मैंने घर लाया हूं, और घर लाके उसके तना, उसके पत्ते, उसकी जड़ें, उसके फूल, सारी ये पंचांग है अप्पा मार्ग का। ये पूरा मैं घर लाया, इसको सुखा दिया। अब कैसे करना है? तो सुबह में आपने हवन कर दिया, कलश को घर में रख दिया। शाम को गोधली वेला में, मैंने सूर्यास्त से 40 मिनट बाद घर के मुख्य आंगन में इसको आप थाली में इस घड़े को रख दीजिए। दीपक को बाहर निकाल दीजिए, कपूर इसके अंदर डाल दीजिए और कपूर को प्रज्वलित कर दीजिए। ओम क्रीम कालिके नमः, ओम क्रीम कालिके नमः, ओम क्रीम कालिके नमः, इस मंत्र का जाप करते कपूर को जला दीजिए। तत्पश्चात ओम क्रीम कालिके नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लाल रक्त गुंजा इसके अंदर डाल दीजिए। फिर काली गुंजा इसके अंदर डाल दीजिए। फिर सफेद गुंजा इसके अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद ये 9 लौंग इसके अंदर डाल दीजिए और 9 काली मिर्च इसके अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद जो अप्पा मार्ग का जो ये पूरा है सामग्री, ये अप्पा मार्ग की सामग्री इसके अंदर आप डाल दीजिए। ये अप्पा मार्ग की सामग्री इसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ा सा कपूर ऊपर से और डाल दीजिएगा कि जलने में बड़ी सुविधा हो। बड़े आराम से, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करें, शांत एकदम सहज भाव से आप इसको करिए। अब इसको, इसके अंदर लौंग है, इसके अंदर काली मिर्च है, सफेद गुंजा है, लाल गुंजा है, काली गुंजा है और ये अप्पा मार्ग है। इसको आप अपने आंगन में
ये धुआं होने दीजिए, पूरे घर में इस धुएं को छा जाने दीजिए। जितना आपके घर में ये धुआं जाएगा, कैसे भी नेगेटिव फोर्सेस आपके घर में होगी वो सारी भाग जाएगी और आपका घर परिशुद्ध हो जाएगा, सारे कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय ध्यान रखिएगा, शनिवार की सुबह करना है और अप्पा मार्ग हमेशा रविवार को सुबह 11:15 या 11:30 से लेकर 12:15 बजे के बीच में उखाड़ के घर लाना है, सुखा करके पंचांग बना देना। इस बात का ध्यान रखना। ये धुआं जितना आपके घर में जाएगा उतना नेगेटिव फोर्सेस, अला बला टोना टोटका सारा आपके घर से भाग जाएगा और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। शनिवार को प्रारंभ करना है, पहले दिन प्रातःकाल में हवन करना है, कलश को जैसे मैंने बताया वैसे दीपक अंदर रखना है। अब आप लगातार 3 दिन ये उपाय करना है। उपाय के बाद जब ये सब जल जाएगा, राख हो जाएगा, तो घर के चारों कोनों पर इस राख को जल में डाल के छिड़क दीजिए। 3 दिन ये उपाय करके दे कीजिए। कैसा भी टोना होगा, कैसे भी टोटका होगा, कैसे भी अला होगी बला होगी, कोई भी नेगेटिव फोर्सेज होगी, वो आपके घर से बाहर निकल जाएगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। ये उत्तम टोटका है आगम का जो मैंने आपको बताया, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने उपाय अपनाया उसके घर में सुख शांति आई, कारोबार चला, रोगों से छुटकारा मिला, नौकरी में सफलता मिली, घर में बरकत हुई, धन धान्य की प्राप्ति हुई और जीवन खुशियों से भर गया। पुनः हृदय से मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकेंड ओपिनियन का अधिकार आपको था, आपको है और आपको रहेगा। मैंने अपने विचार रखे आपके सामने और मैं कभी दावे नहीं करता। मेरे मन में ये रहता कि मेरा राष्ट्र सुखी रहे, मेरा राष्ट्र समृद्धिशील रहे और मेरा राष्ट्र स्वस्थ रहे। इसी भाव के साथ में आगम का यह अद्भुत टोटका आपको बताया। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना। ओम क्रीम कालिके नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और जब अंदर डालेंगे ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ऐसे डालेंगे। और ध्यान रखना, अप्पा मार्ग लगभग 9 बार डालना, 9 काली मिर्च एक एक करके डालना, 9 रक्त गुंजा एक एक करके डालना, सफेद गुंजा एक एक करके डालना, लौंग एक एक करके डालना, ठीक है। कपूर 900 ग्राम पहले डाल देना। मैंने एक साथ डाला लेकिन आपको जाप करते हुए डालना है। ओम क्रीम कालिके नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिके नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिके नमः। तो इसके साथ कपूर, उसके बाद काली मिर्च, लौंग, उसके बाद में अप्पा मार्ग, सफेद, काली और लाल गुंजा, ये तीनों डालना। ये करके देखिएगा, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पुनः हृदय से आपकी सुखी, स्वस्थ और समृद्धशील जीवन की मंगल कामना के साथ ओम शम शनिश्चराय नमः। जय शनि भगवान, जय काली माँ। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज, ये आपका चैनल और मैं श्रद्धा से इस पे आता हूं और जो भी बताता हूं राष्ट्रहित में बताता हूं। पुनः हृदय से आपकी सुखी, स्वस्थ और समृद्धशील जीवन की मंगल कामना के साथ सबको मेरा नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, पिछले 30 साल से मैं गायों की सेवा में हूं। सैकड़ों गायें हैं मेरे पास में, हजारों गायें मेरे पास में, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है और मेरे जीवन का हिस्सा रहा है बेटियां और गायें। आप सभी जो जानते हैं कि मैं 96 से बेटी बचाओ पे काम कर रहा हूं और उससे पहले से मैं गायों पे सेवा कर रहा हूं और मुझे भारतीय गौ माता की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। मेरा जीवन इससे सुकून और शांति से भरता है और मेरा साधना में मन लगता है। ये मेरा निजी सुख है गौ माता, मैं कोई आप पे लाद नहीं रहा हूं। पिछले कई दिनों से मेरी आर्थिक परिस्थिति आपसे छुपी नहीं है। इस समय थोड़ा सा मेरी आर्थिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है और गौ माता की सेवा में तकलीफ आ रही है। मैंने राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दीजिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप सभी लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, आप सभी लोग मेरे से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, उसके लिए मुझे समय देना होगा। लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज आप लोगों से बात करिए और उसी आशा के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप वास्तव में मेरे से बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तो मिलूंगा नहीं, व्यक्तिगत तो मिल नहीं पा रहा हूं, लेकिन गूगल मीट पे या जियो मीट पर या जो भी सोशल मीडिया का सिस्टम है उस पर आप मिलने चाहते हैं तो ये नंबर है। लेकिन मेरा निवेदन है, मेरी फीस नहीं, मेरी गायों की सेवा आप गौशाला में 2100 रुपया सेवा दीजिए, दान दीजिए और
वो बता देंगे आपको कि ये सनीधाम गौशाला का अकाउंट नंबर है, ये उसका पेटीएम नंबर है, या गूगल जो भी सिस्टम पेमेंट का होगा वो आप लोगों को बताएंगे। इतना सा मुझे सहयोग करिए, और जब आप मुझसे मिलना चाहेंगे तो वो लोग जरूर, ये मैं आपका सहयोग कह रहा हूँ, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे धन दीजिए, लेकिन मेरी गायें सुखी हो गई तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्नचित होगा, हृदय से दुआ दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी गायें सुखी चाहिए। इसीलिए मैं आज पहली बार, आप इतने वर्षों में पहली बार कह रहा हूं कि सनीधाम गौशाला में 2100 रुपया डालकर जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, और मैं आपको समय जरूर दूंगा, और मैं वीडियो पर आपसे बात जरूर करूंगा, जितना मैं जानता हूं आपको सहयोग जरूर करूंगा। संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए पहली बार ये निवेदन कर रहा हूं, कहीं ये मत सोचना कि मैं व्यापारी हूं या धन चाहिए। परिस्थितियां ऐसी है कि मैं मेरी माँ की सेवा नहीं कर रहा हूं। गाय मेरी माँ है, मेरे जीवन का आधार है, ये मेरी राष्ट्र की धरोहर है। मैं गौ संरक्षण और गौ संवर्धन पर पिछले 30 साल से लगा हुआ हूं। इस समय थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो मैं मेहनत करूंगा आपके लिए। मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपनी मेहनत का, पहली बार अपने परिश्रम का प्रतिफल मांग रहा हूं आप लोगों से कि भाई 2100 रुपया गौशाला में दान दीजिए, या जो सेवा दीजिए, जाइए कुछ भी जो आप करें देकर, आप वो जो नंबर आ रहे हैं इस पर बताइए, समय मिलेगा और मैं आपसे बात जरूर करूंगा। और ये उपाय करिए, वैसे भी मेरी आप इस उपाय करने से मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी जरूरत है बात करने की है, तो गाय की सेवा आपको करनी होगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो।